40 सीट पर तैयारी हो रही है। तैयारी तो 40 सीट पे है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर बूथ पे हमारी तैयारी है। हर पार्टी का कुछ न कुछ अपने जो सीनियर लीडर है और जो हेड है उनसे उम्मीद होती है। क्या आप लोगों ने डिमांड या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, डिमांड तो अब नई बात नहीं रह गई। देखिए 2014 में हम चुनाव लड़े थे तो 7 सीट पे लड़े थे, आपको याद ही होगा। और एक सीट हम चुनाव उसमें नालंदा मामूली मत से हार गए थे। और 2019 में हम लोग 6 सीट पे लड़े थे और एक राज्यसभा थी। अब 20 में जब हम अलग हुए, अब पुनः जब फिर एनडीए में हम शामिल हुए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात करने के उपरांत शामिल हुए थे। तो हमारी तो इतनी हिस्सेदारी है ना। तो आज हम देखिए गठबंधन की बात चल रही है। हम लोग तो ऐसे प्रदेश के हम लोग सब लोग अधिकार दे दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकार मतलब यहाँ से हम लोग बजाते उनको अधिकृत कर दिए हैं कि उनको निर्णय लेना है। लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से कि इतनी मेरी हिस्सेदारी तो है। अब इतना पहले बात चली आ रही थी। अब बाकी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए आधिकारिक रूप से होंगे, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। एनडीए का कुनबा बड़ा है तो क्या आपको लगता है कि जो आप लोग डिमांड है 6+1 का उसको लोग फुलफिल कर पाएंगे? देखिए एनडीए का कुनबा हमको लगता है 19 में यही कुनबा था। 2 लोग आए हैं हमको लगता है, जहां तक हमको जानकारी है। एक आए हैं उपेंद्र जी और एक मांझी जी, यही 2 लोग आए हैं। तो 2 लोगों के आने से हमको लग रहा है कि नहीं कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और जब एनडीए घटक दल के बड़े नेता शीर्ष नेता बैठेंगे तो हमको लगता है कि जरूर। अब देखिए अभी नीतीश जी आए हैं हाल ही में, तो एक बैठने के बाद रिजल्ट आना चाहिए और आना ही चाहिए, बेहतर रिजल्ट आना चाहिए। चर्चाएं हो गई कि प्रधानमंत्री की सभा में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंचे, नाराज हैं। देखिए प्रधानमंत्री से नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता है। हमारे नेता इस मामले में आपको पता होगा, जब हम लोग अकेले अलग हटके लड़े थे तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे नेता की पूरी आस्था है। प्रधानमंत्री के प्रति एक अलग दीवानगी है उनको। और प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी से ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से ये सरकारी कार्यक्रम था तो निश्चित रूप से लोकल वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक और लोग वहाँ के थे। अब एनडीए की कोई बैठक होगी, अगर उसमें नहीं हमारे नेता होंगे तब इस पर कुछ प्रश्न उठना चाहिए। ऐसे कोई प्रश्न बहुत बड़ा नहीं है। पार्टी आपकी क्या 6+1 जो आपका फॉर्मूला है उससे कम पे तैयार होगी? अब देखिए इसके लिए तो नेतृत्व हमारे नेता अधिकृत हैं, नेता बात कर रहे हैं, नेता निर्णय करेंगे। वो कंप्रोमाइज के मूड में इस बार नहीं आती? अरे भाई कंप्रोमाइज के मूड में देखिए ऐसा कोई बात नहीं होता है जहां पर बैठने पर कोई निर्णय नहीं निकल जाएगा। अब हमको लग रहा है कि बहुत, हम इसीलिए बहुत आपको भरोसे के साथ कर रहे हैं कि बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। और नेता हमारे संपर्क में है और हमको लग रहा है कि निश्चित रूप से जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। तो क्या किसी और गठबंधन से भी अप्रोच किया गया आप लोग को? नहीं, देखिए ये तो आप ही लोग के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि माले से आया है, कांग्रेस से आया है, आरजेडी से आया है। तो अगर वो लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उनकी बात को तो मैं चुप नहीं करा सकता हूँ। लेकिन मैं एक बड़ा जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि मैं उनके जो उनका ऑफर दिया है उनका मैं स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। इसलिए कि चिराग पासवान जी ने जो इधर पार्टी टूटने के बाद मेहनत किया है और जो जनता का विश्वास चिराग पासवान जी के प्रति आया है, जिसमें जाति पाति मजहब को तो तोड़ करके लोगों ने जो चिराग पासवान जी के विजन पे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे आस्था व्यक्त की है, इसका ये प्रतिफल है कि आज बड़े बड़े दल विपक्ष के भी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान मेरे साथ हमें। ऑप्शन खुले हुए हैं क्या? अब इसको अब इसका जो अब मतलब लगाना चाहे मतलब लगा सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बोलता हूं कि चिराग पासवान जी को बिहार की जनता उनमें अपना भविष्य देख